क्लास 10th में हमने विशेषण के बारे में पढ़ा। आज हम प्रविशेषण के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे विशेषण शब्द जो अन्य विशेषणों की विशेषताएं बताते हैं उनको प्रविशेषण कहा जाता है। उदाहरण, अति उत्तम, बाल की पूंछ हाथ पड़ गई। ये अति उत्तम शब्द जुड़ा है, बाल की पूंछ हाथ पड़ गई। यहाँ पर इन्होंने वाक्य जोड़ा है, तो अति उत्तम जो शब्द जोड़ा है वो क्या कर रहा है, विशेषण की विशेषता बता रहा है। अति यानी ज़्यादा, तो ये एक विशेषता बता रहा है किसकी, विशेषण की। इसके बाद में अन्य उदाहरण है यहाँ पर, ये लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण बड़े उदंड पंडित हैं। उदंड शब्द था, विशेषण था, विशेषण की विशेषता बता दी बड़े शब्द लगाकर, तो ये प्रविशेषण हो गया। इस प्रकार आपके यहाँ पर 15 वाक्य हैं। आपको ये देखना है जैसे कोई सा भी जो आपके पास अंडरलाइन शब्द है वो आपका क्या है, प्रविशेषण है। विशेषण के वो आगे लगा हुआ है। जैसे लास्ट है, इतना दुखी, दुखी शब्द है विशेषण, और इतना विशेषण की विशेषता बता रहा है, उसे विशेष्य कहेंगे। आगे देखिए, उद्देश्य विशेषण तथा विधेय विशेषण। विशेषण दो प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जैसे आपके वाक्य होता है ना, एक तो होता है आपका उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य विशेषण, जो विशेषण वाक्य के उद्देश्य यानी कर्ता आदि से पहले लगाए जाते हैं उन्हें उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। जैसे आपके यहाँ पर देखिए वाक्य, बुद्धिमान व्यक्ति सदा सफल होता है। तो व्यक्ति शब्द क्या था आपके पास में, व्यक्ति शब्द आपके पास में क्या था, कर्ता के रूप में था, तो उसके आगे लगा दिया, तो कर्ता की विशेषता बताने लगे, तो इसे क्या कहेंगे हम, उद्देश्य विशेषण। जैसे दूसरा वाक्य है हमारे पास, सुंदर वस्तु, वस्तु के आगे सुंदर लगा दिया, तो एक कर्ता की विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर, उद्देश्य विशेषण। उपयुक्त उदाहरणों में बुद्धिमान और सुंदर उद्देश्य विशेषण है। कभी विशेषण विशेष्य के बाद भी प्रयुक्त होता है, इसे विधेय विशेषण कहा जाता है। जैसे वह चित्र आकर्षक है, तुम्हारा घर बड़ा है। तो यहाँ पर चित्र आकर्षक, यहाँ पर देखिए दोबारा पढ़िए इस लाइन को, विधेय का मतलब क्या हो, पहले तो हमने पढ़ा उद्देश्य, फिर है विधेय। तो कर्ता के अलावा जो वाक्य में अतिरिक्त चीज़ रह गई उसे हम विधेय कहेंगे। कभी विशेषण विशेष्य के बाद भी प्रयुक्त होता है, इसे विधेय विशेषण कहा जाता है। जैसे वह चित्र आकर्षक है, तुम्हारा घर बड़ा है, तो बाद में प्रयुक्त हो रहा है, कर्ता से पहले प्रयुक्त नहीं हो रहा, विधेय के रूप में आ रहा है। तो विधेय के रूप में आने की वजह से इसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। आगे देखें, इसमें संबंधवाचक विशेषण। कभी कभी संज्ञा और सर्वनाम के संबंध तथा सर्वनाम के संबंधवाचक रूपों को विशेषण के भांति प्रयुक्त किया जाता है। जैसे मेरा विद्यालय नगर से दूर है, तो यहाँ पर संबंध हो रहा है, मेरा विद्यालय, किसका विद्यालय, मेरा, तो यहाँ संबंध हो गया यहाँ पर, तो संबंधवाचक विशेषण कहलाते हैं और ये संबंध प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार का दूसरा वाक्य है, अशोक का साम्राज्य बहुत विशाल था। अशोक यहाँ पर क्या हो गया, कर्ता के रूप में संबंध बता रहे हैं, किसका साम्राज्य विशाल था, अशोक का। उपयुक्त वाक्यों में मेरा और अशोक का संबंध वाचक विशेषण है, यहाँ संबंध जुड़े हुए हैं आपस में। पदबंध विशेषण, कभी कभी विशेषण क्रियापदों के बंध के रूप में भी प्रयुक्त होता है। जैसे लोग रुकी हुई गाड़ी को ढेल रहे हैं। दूसरा है रोता हुआ बालक किसका है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कभी कभी विशेषण जो होते हैं क्रियापद होते हैं, बंध के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर देखिए क्रियापद है, ये जो क्रियापद है वो बंध के रूप में प्रयुक्त हो गया। उपयुक्त वाक्य में रुका हुआ, जैसे गाड़ी रुकी हुई थी, और रोता हुआ, पदबंध विशेषण है, ये जुड़े हुए हैं आपस में, रुका हुआ और होता हुआ, पदबंध है, बंधा हुआ है पद। फिर है समानता सूचक विशेषण। समान, जैसा, सदृश्य तथा तुल्य आदि समानता सूचक शब्दों से युक्त विशेषण समानता सूचक कहे जाते हैं। जैसे सीता जैसी नारी और कौन है, चाणक्य जैसे मंत्री मिलना दुर्लभ है। ये समानता का सूचक बता रहे हैं, समानता सूचक विशेषण है। जैसे समान, जैसा, सदृश्य, तुल्य आदि जो समानता सूचक शब्द होते हैं, इनसे युक्त जो विशेषण होता है वो समानता सूचक विशेषण कहलाता है। हमारे पास में प्रतियोगी परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर है, परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसा है आपका परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न का, तो आपको इसमें देखना है
पहला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द को छांटिए। आपके पास में यहाँ वाक्य दे रखे हैं विशेषण, जैसे इन्होंने छांट दिया, श्रेष्ठ पुरुषों का सभी सम्मान करते हैं। पुरुषों के आगे लगा दिया, यानी विधेय है आपके, एक तो उद्देश्य एक विधेय, तो आपके पास जो उद्देश्य है करता है उसके आगे लगा हुआ है, पुरुषों के आगे श्रेष्ठ शब्द लिखा हुआ है, ये श्रेष्ठ है। इस प्रकार आपके यहाँ पर देखिए 4 घोड़े, घोड़े के आगे लगा हुआ है, फिर है थोड़ा दूध, दूध के आगे लगा हुआ है, फिर है मोर सुंदर पक्षी, पक्षी के आगे सुंदर शब्द लग रहा है, फिर है हमारी गाड़ी बहुत तेज चलती है, तो गाड़ी के आगे लगा हुआ है। इस प्रकार से आपको ये शब्द देख रहे हैं। फिर है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण छाँट कर उनके भेद बताइए। यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, ये आपके पास छाँट रखे हैं शब्द है, ये विशेषण है और इनके भेद बता रखे हैं, इनको आपको एक बार पढ़ना है। आगे देखिए इसमें थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बनाइए। हमारे पास शब्द दे रखे हैं, जैसे संज्ञा शब्द है उसका विशेषण शब्द बनाना है, तो आपके पास में बने हुए, इनको एक बार आप अवलोकन करें, पढ़ें, इनको देखें, समझें। चौथा क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपके शब्द दे रखे हैं, जैसे शब्द दे रखा है, सभ्य व्यक्ति का व्यवहार अनुकरणीय होता है। इस प्रकार जो शब्द हैं उनके यहाँ वाक्य बना रखे हैं, इनको आपको एक बार पढ़ना है, समझना है। अगला क्वेश्चन हमारा पाँचवा, इसमें है 5वें क्वेश्चन के अंदर, अपनी पाठ्यपुस्तक में आए 5 विशेषण शब्द लिखिए और उनके भेद बताइए। ये विशेषण शब्द हैं, इनके भेद बता रखे हैं, जैसे अद्भुत गुणवाचक विशेषण है, इनको आपको एक बार पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित, छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों को उपयुक्त विशेषण शब्दों से पूरित करें। यहाँ पर आपके पास में खाली स्थान दे रखे हैं, इनको उपयुक्त जो विशेषण शब्द आएगा उससे आपको कंप्लीट करना है। आगे देखिए इसमें, यहाँ पर जो आपके खाली स्थान दे रखे हैं 6 क्वेश्चन है, इसमें आपका ये नीचे आपको आंसर दे रखा है, तो आपको आंसर मिलाते हुए इन खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित विशेषण शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपके पास शब्द दे रखे हैं, विशेषण शब्द दे रखे हैं, इनको वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर लाडली शब्द है, कृपाशंकर ने अपनी लाडली बेटी को सुशिक्षित बनाया, तो यहाँ पर देखिए लाडली शब्द अंडरलाइन कर रखा है, यानी इसमें जो शब्द दे रखे हैं उनके आधार पर वाक्यों का निर्माण करना है। तो 15 शब्द है, 15 वाक्य हैं, इनको आपको अवलोकन करना है, देखना है, इनको पढ़ना है, समझना है। अगला है हमारा 8वां क्वेश्चन, प्रविशेषण के 5 उदाहरण लिखिए। यहाँ पर प्रविशेषण के 5 उदाहरण लिखे हुए हैं, इनको आप एक बार देखिए, पढ़ें। अगला है 9वां क्वेश्चन, परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषणों के 5 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर परिणामवाचक और संख्यावाचक विशेषण दे रखे हैं, इनको आपको हल भी करके बता रखा है, इनको एक बार आप देखें, समझें। अगला 10वां क्वेश्चन है, सार्वनामिक विशेषण के भेद तथा उनके उदाहरण लिखिए। सार्वनामिक विशेषण के भेद और उनके उदाहरण निम्नलिखित यहाँ दे रखे हैं। जैसे पहला है निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण, यह घर मेरे मित्र पीयूष का है, तो यह शब्द क्या है, निश्चित कर रहा है किसी बात को। जैसे इस कक्षा में 50 छात्र पढ़ते हैं, तो इस कक्षा में निश्चित कर रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सार्वनाम। आगे देखिए इसमें अगला है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसमें कुछ लोग द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, कुछ यानी निश्चित नहीं है, यहाँ पर अनिश्चयवाचक हो गया। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण है, क्या परिवार का कोई सदस्य घर में है, कोई निश्चय नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, तो कोई शब्द को यहाँ अंडरलाइन कर लेना आप। अगला है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, यह पुस्तक किस लड़के की है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो किस शब्द आ गया, इसको अंडरलाइन कर दिया, इसके माध्यम से प्रश्न का पता लग रहा है। इस प्रकार दूसरा वाक्य है। आगे देखिए संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, संबंध का पता लगता है, जो छात्र परिश्रम करता है वह सफलता प्राप्त करता है। देखिए जो और वह शब्द किसका बोधक है, ये संबंध का। अगला क्वेश्चन हमारा 11वां, संबंधवाचक विशेषण के 3 उदाहरण। ये 3 उदाहरण दे रखे हैं, संबंध के आधार पर इनको एक बार आपको पढ़ना और समझना है। अगला है 12वां क्वेश्चन है 12वां आपका, विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। दोबारा समझिए इसको, विशेष्य की परिभाषा क्या है, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी उसे विशेष्य कहते हैं। प्रविशेष्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जो विशेष्य की विशेषता बताएगा उसे प्रविशेष्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 13वां, विशेष्य के लिंग वचन का विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण सहित लिखिए। आंसर है इसमें विशेष्य के लिंग
और वचन के अनुसार ही विशेषण का लिंग और वचन निर्धारित होता है। किसके अनुसार? विशेषण का भी लिंग निर्धारित होता है, विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार ही। जैसा विशेष्य होगा वैसा विशेषण होगा। जैसे अच्छा बच्चा, उजला कपड़ा, अच्छे बच्चे, उजले कपड़े, इस प्रकार के वाक्य दे रखे हैं। पुल्लिंग में एक वचन, बहुवचन में। फिर पुल्लिंग में पीला झंडा, ऊंचा पर्वत, इस प्रकार स्त्रीलिंग में पीली झंडी, ऊंची पहाड़ी। अगला 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने उनके विशेषणों तथा प्रयुक्त विशेष्यों को लिखिए। इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था। अपूर्व क्या हो गया आपका? विशेषण, और विशेष्य क्या हो गया आपका? पाठशाला। तो पाठशाला तो विशेष्य और अपूर्व विशेषण है। इस प्रकार के आपके वाक्य दे रखे हैं यहाँ पर, आपको इन वाक्यों को पढ़ के समझना है। आगे देखिए, इसमें 15वां क्वेश्चन हमारे पास में, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को विशेषण शब्दों में परिवर्तित कीजिए। जैसे मसाल, मसालची, ये आपको क्या देखा आपने? इसमें जो संज्ञा शब्द है उसको विशेषण में प्रयुक्त करना है। जैसे अगला है आपके, जैसे भगीरथ, भागीरथी, भगीरथ नाम था और भागीरथी उससे विशेषण शब्द निर्मित हो गया। तो आपको इनको पढ़ना है। अगला 16 क्वेश्चन हमारे पास में, चलना, ढलना, झगड़ना, भरना, रोना और करना, ये जो क्रियाएं हैं इनसे विशेषण बताने हैं आपको। किस प्रकार है? जैसे चलना से चलाऊ या चालू। तो आपके पास में ये क्रियाएं दे रखी है और ये विशेषण है, इनको आपको देखना है, समझना है। अब आपका जो नोटबुक में कार्य करना है उसका आपका नीचे दे रखा है अभ्यास प्रश्न। जैसे पहला क्वेश्चन है, विशेषण की 100 उदाहरण परिभाषा लिखिए। आपको पहले क्वेश्चन में विशेषण की परिभाषा लिखनी है और उसका एक उदाहरण लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, विशेष्य की परिभाषा लिखिए, उनके भेद भी बताइए। फिर आपको सेकंड क्वेश्चन में आपके विशेष्य की परिभाषा लिखनी है और उसके भेद भी बताने। भेद का केवल आपको नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा तथा 5 उदाहरण। तो आपको इसे परिभाषा देनी है गुणवाचक विशेषण की और कोई 5 उदाहरण लिखने हैं। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चनों को आपको हल करना है और ये कार्य आपको जांच करवाना है। आज का कार्य हमारा यहीं तक रहेगा। आपको इस कार्य को जांच करके नियमित रूप से जो आपका कार्य है उसको आप करें और कार्य को समय पर आप जांच करवाएं, जिससे आपके मूल्यांकन में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो और आप अपना जो होमवर्क में, नोटबुक में जो कार्य दिया जा रहा है उसको समय पर करके आप जांच करवाएं। आप अब तक शायद आपने पाठ्य पुस्तकें ले ली होगी और जिन्होंने नहीं इकट्ठी की वो अपनी पाठ्य पुस्तकें संकलित करें, जिससे किसी प्रकार की आपके अध्ययन में बाधा ना उत्पन्न हो। आज का कार्य हम यहीं तक रखेंगे।